हेलो बच्चों, सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या एक खास चैप्टर है और पहला चैप्टर है आपका। और परिमेय संख्याओं को जानने से पहले आपको कुछ और संख्याओं को जानना होगा। वो संख्याएं क्या है? तो मैं यहाँ लिखा हूँ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या। तो इन संख्याओं के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानो। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब वह संख्या जो आपका 1, 2, 3, 4 मतलब एक से शुरू होकर के कहां तक चलता है? ये अनंत तक चलता है। उसे हम कहते हैं क्या? प्राकृत संख्या। कहां से शुरू हुआ? 1, 2, 3, तो इसको हम गिनती की संख्या बोल सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या आता है आपका? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन आप इजीली बता सकते हो। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं उसे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो, ये शुरू जो होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से ये भी चलता आपका कहां तक? अनंत तक। तो आप जान चुके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग आते हैं कहाँ? पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या को जानने से पहले आप थोड़ा सा ये समझो, यानी ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या, उसके बाद धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या। इन चारों संख्याओं का सम्मिलित रूप बोल दो आप पूर्ण संख्या को, या फिर आप बोलो धनात्मक या ऋणात्मक से जो संख्याएं बनती है उसे कहते हैं आप क्या? पूर्णांक संख्या। वो देखते हैं कैसे आखिर ये दोनों भी और ये दोनों भी कैसे आता है इसमें। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है ये? 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है, -1 है, -2, -3, -4। इसी तरह से आपका, इसका मतलब आप देखो ये जो 5 है तो 5 आपका प्राकृत संख्या भी हुआ, 5 आपका धनात्मक भी है क्योंकि 5 के साथ धन चिन्ह लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो वो धनात्मक होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, उसका 0 ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ये सब ऋणात्मक संख्या, माइनस चिन्ह लगा हुआ तो वो ऋणात्मक है। ये आपका क्या हो गया? तो ये आ गया पूर्णांक संख्या, यानी नेगेटिव भी पॉजिटिव नंबर दोनों नंबर इसमें आ गया। वो आपका क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। और कौन आ गया? प्राकृत भी आ गया और कौन आ गया? पूर्ण भी आ गया। तो ये आपका है पूर्णांक संख्या। अब आते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक, भाई जिस संख्या के साथ धन चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिनके साथ ऋण चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, बड़ा अच्छा से देखने वाले। आप देखो, तो सबसे पहले अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में, और q इक्वल टू नॉट 0। देखते हैं वो कैसे होता है। देखो, p बाई क्यू का मतलब वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। p बाई क्यू, यहाँ p है आपका अंश, हम क्या बोलेंगे इसको? अंश बोल देंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? हर। यानी ये अंश हो गया, ये हर हुआ। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? Q बराबर नोट 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यानी Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होता है Q के जगह पर तो वो क्या होता है हम लोग देखते हैं। क्या क्या हो? 5/3। क्या यह संख्या एक परिमेय संख्या है?
तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, ये p है, ये q है, अंश है, हर है, तो परिमेय है ये, इसको हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या सिर्फ 5 है, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये भी एक परिमेय संख्या है। वो कैसे? इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक है छिपा हुआ भाई, तो ये भी एक परिमेय संख्या है आपका। अब आता है बात कि क्या 7/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है भाई। अब आगे हम देखेंगे, मान लीजिए आपको पूछे कि 0, क्या ये 0 क्या है आपका परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। वो कैसे है? क्योंकि 0 के नीचे भी तो एक छिपा हुआ है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 0 एक परिमेय संख्या है, यानी आप 5/0 है, तो ये क्या 5/0 परिमेय संख्या हो सकता है? तो यहाँ देखो कंडीशन, q इक्वल टू नोट 0, q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए, हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर के स्थान पर 0 है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर किसी संख्या के नीचे में 0 आ रहा हो, इसका मतलब इसका कोई मान नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा, ये कोई वैल्यू नहीं निकल सकता इसका, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे ये -7 क्या परिमेय है? तो ये भी एक परिमेय है, नीचे में एक रख दो आप, परिमेय हो गया। क्या -5/3 परिमेय है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, वो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। खास ख्याल ये रखना आपको कि परिमेय कौन नहीं होगा, तो जिसके नीचे में 0 आ जाए वो परिमेय नहीं होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए हैं आज कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और परिमेय संख्या क्या होता है। हम आज यहीं तक रखेंगे। हम जो दूसरा वीडियो लेके आएंगे उसमें भी इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा, क्योंकि आपको कुछ गुण धर्म पढ़ना है इस चैप्टर में, फिर जाकर के हम शुरू करेंगे इनका प्रश्नावली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।